मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ये कहा गया है कि देयर इज अ फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है। आपको ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको ये कहा गया है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। O पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और साथ में हमें ये भी गिवन है। आप पहले तो गिवन लिख दीजिए दैट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ये आपको दिया हुआ है। साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि एंगल AOC और एंगल BOD, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल AOC यानी कि एंगल AOC मैं ये मार्क कर दे रहा हूं, एंगल AOC एंड एंगल BOE यानी ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल्स का सम आपको दिया हुआ है। इन दोनों एंगल्स का सम है 70 डिग्री, ये आपको गिवन है। साथ में आपको ये भी दिया हुआ है कि एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपको ये भी कहा गया है कि एंगल BOD 40 डिग्री है, मतलब एंगल BOD यानी ये वाला एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। आपको कहा गया है फाइंड एंगल BOE and reflex angle COE। आपको एंगल BOE ढूंढना है। एंगल BOE यानी ये वाला एंगल जो ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूं, ये एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल BOE you have to find, and another is reflex angle COE। COE का रिफ्लेक्स यानी कि ये डॉटेड वाला एंगल, COE का रिफ्लेक्स यानी एंगल COE अगर आपको मिल जाता है तो आप उसे 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो आपको उसका रिफ्लेक्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन। AOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, जिसमें आपको पता है कि AOB 3 एंगल्स में बटा हुआ है। एंगल AOC, एंगल COE और एंगल EOB। सबसे पहला AOC, COE एंड EOB, ये 3 एंगल्स हैं जिनमें AOB बटा हुआ है
तो इन तीनों का सम भी 180 होगा। इन तीनों में आपको जो गिवन है वो ये कहा गया है कि एंगल AOC और एंगल EOB इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है। इन दोनों का सम है 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC और एंगल EOB का आपको सम गिवन है बच्चों 70 डिग्री, आपको दिया हुआ है 70, इसलिए इन दोनों की जगह मैंने 70 लिख दिया है। इससे आपको एंगल COE मिल जाएगा विच इज 180 माइनस 70, ये आपको दे देगा 110। तो बच्चों यहां पर हमें एंगल COE मिल चुका है दैट इज 110 डिग्री। पर हमें एंगल COE नहीं ढूंढना है, हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE will be 360 माइनस एंगल COE, जो कि क्या हो जाएगा 360 माइनस 110। 360 माइनस 110 करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 250 डिग्री। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल COE यानी जो आपको ढूंढना था उसमें एक एंगल आपका आ चुका है, रिफ्लेक्स एंगल COE आपको 250 डिग्री ये मिल चुका है। अब एंगल BOE हम फाइंड करेंगे। एंगल BOE, इसे ढूंढने का तरीका क्या होगा, हमें पता है कि एंगल AOC is equal to एंगल BOD। एंगल AOC is equal to एंगल BOD। रीजन में आप लिखेंगे, इसका जो रीजन है दैट विल बी दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने पढ़ा था बच्चों कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। हमें ये भी पता है कि BOD आपको गिवन है, एंगल BOD आपको दिया गया है 40 डिग्री, तो BOD 40 है तो एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOC आपको 40 डिग्री मिल चुका है। अब फिर से इक्वेशन 1 पे हम आते हैं। ये इक्वेशन 1 है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन में अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसमें एंगल AOC आपको पता चल चुका है 40 डिग्री, अभी आपने निकाला। एंगल COE भी आपको पता चल चुका है 110 डिग्री, और आपको एंगल BOE निकालना है। ये लिखा है, EOB लिखो या BOE लिखो, बात सेम होती है। ये एंगल आपको निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 110 will give you 150, जो कि 180 से माइनस होगा और आपको एंगल BOE दे देगा 30 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड आंसर। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से जब भी हमें
लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन आए तो हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, आपको क्या प्रूव करना है या क्या फाइंड करना है। अगर कुछ फाइंड करना है तो आप फाइंड लिखेंगे, कोई चीज अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है तो आप यहाँ फाइंड की जगह प्रूफ लिखेंगे, और फिर सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में आपको बकायदा स्टेटमेंट विथ रीजन भी लिखना है। जैसे यहाँ एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD क्यों लिखा गया, उसका मैंने रीजन लिखा है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 NCERT एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें there are two lines MN और XY. This is XY. This is N intersecting at O. O पे intersect कर रही है, और there is a perpendicular line OP. ये perpendicular है, OP is perpendicular. आपको ये भी दिया है कि ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। ये फिगर आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्वेश्चन 2 में आपको गिवन क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन 2 में जो गिवन है दैट इज XY and MN intersect at O, ये आपको दिया हुआ है। साथ में आपको ये भी दिया है that angle POY equals to 90 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, this is the 90 डिग्री एंगल। आपको ये भी कहा गया है कि A is to B is equal to 2:3. A and B, angle A and B are in the ratio 2:3. We have to find angle C. आपको C ढूंढना है, एंगल C आपको ढूंढने को कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें पता है कि A और B इन दोनों का जो सम है that will be 90 डिग्री। A and B 90 डिग्री सम होगा, क्योंकि since angle POX equals to 90 डिग्री। आपको एंगल POX, जिसे मैं रेड इंक से मार्क कर रहा हूं, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो A और B का जो सम है that is 90 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू A is to B भी आपको दिया हुआ है 2:3। That means A upon B is equal to 2/3, जिससे आपको A की वैल्यू मिल जाएगी A equals to B into 2/3। ये A की वैल्यू जो आपको मिली है, इसे आप A plus B equals to 90 में A की जगह पुट कर सकते हैं। A की जगह पुट करने पर आपको मिलेगा 2B/3 plus B equals to 90 डिग्री, जिससे आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। We'll take LCM 3 और 1 में, LCM will be 3. This is 2B and this will be 3B equals to 90 degree. 2 plus 3B will give you 5B equals to 90 into 3. 5B equals to 270.
B equals to 270 upon 5, 5 ones 5 5s 25 बचा 2, B will be 54 डिग्री। तो इस तरीके से हमें B की वैल्यू मिल गई और B की वैल्यू है 54 डिग्री। B equals to 54, B की वैल्यू है 54 डिग्री। अब हमें पता है कि MON जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, बिकॉज रीजन में आप क्या लिखेंगे, रीजन में आप लिखेंगे दैट एंगल M since MON is a straight line, MON एक स्ट्रेट लाइन है, रीजन में आप लिखेंगे MON स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये पूरा 180 डिग्री होगा, दिस विल बी 180। आप देख सकते हैं बच्चों कि एंगल MON जो है वो इन दोनों का सम है, B प्लस C इक्वल्स टू 180, जिसमें आपको B की वैल्यू पता है 54 प्लस C इक्वल्स टू 180। आपको B की वैल्यू अभी पता चली, इससे पहले ही आपने फाइंड की है, B इक्वल्स टू 54, तो आप B की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस 54 विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 180, तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी 180 में से जब 54 माइनस होगा तो आपको मिलेगा 124 डिग्री। तो जो आपको ढूंढना था बच्चों, C की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और C कितना आ गया है 124। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस A और B का सम 90 डिग्री था, हमें ये पता था, हमें A और B का रेशो दिया हुआ था 2:3, हमने इस रेशो की मदद से A की वैल्यू B के टर्म्स में निकाली है 2B/3 और उसे इस एडिशन में हमने A की जगह पुट कर दिया, A इक्वल्स टू 2B/3 प्लस B इक्वल्स टू 90, जिससे हमें B की वैल्यू मिल गई 54 डिग्री। अब MON स्ट्रेट लाइन है तो एंगल MON 180 डिग्री होगा। MON एंगल दो एंगल से मिलकर बन रहा है B एंड C, तो B और C का सम 180 होगा, जिसमें B की जगह आपने 54 सब्स्टिट्यूट किया है, 54 180 से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको C 124 डिग्री मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको कहा गया है इन फिगर 6.174, आपको फिर से एक फिगर दिया हुआ है जिसमें देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ST, इसमें आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, ये Q है, ये एंगल R है। आपको इसमें गिवन है, फिर से हम लिखेंगे गिवन, गिवन में आप लिखेंगे एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये आपको दिया हुआ है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये आपको गिवन है। और साथ में आपको ये कहा गया है दैट प्रूव एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो आउटर एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये आउटर वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, हम प्रूफ पे आते हैं। आप लिखेंगे प्रूफ, वी नो एंगल PQR is equal to angle PRQ is equal to x। ये हमें दिया हुआ है PQR एंड एंगल PRQ बराबर है, गिवन है, आपको दिया गया है। आपने इन दोनों को x मान लिया,
बिकॉज दे बोथ आर सेम, इसलिए इन दोनों को इक्वल टू x लिख दिया। अब एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल पी क्यू एस, दिस एंगल एंड एंगल एक्स, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। इनका सम 180 होगा, जिसमें पी क्यू आर को आपने x माना है, पी क्यू आर इज x, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। x अपनी साइड चेंज करेगा एंड विल बी सबट्रैक्टेड बाय 180, तो एंगल पी क्यू एस आ गया 180 माइनस एक्स। ये पी क्यू एस की वैल्यू आ गई बाय अप्लाइंग लीनियर पेयर। सिमिलरली हम यही चीज अप्लाई करेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आप फिर से लिखेंगे लीनियर पेयर, दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, जिसमें पी आर टी जो है ये आपको फाइंड करना है, दिस यू हैव टू फाइंड, एंड पी आर क्यू आपको पता है, आपने x माना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से x अपनी साइड चेंज करेगा, तो एंगल पी आर टी विल बिकम 180 डिग्री माइनस x। ये पी आर टी की वैल्यू आ गई। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी ये दोनों बराबर हो चुके हैं। दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक फिगर दिया हुआ है in which there is a line AB एक लाइन है और एक रे है CO, there is a ray CO and there is another ray OD। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें कुछ एंगल मार्क है, जैसे ये x है, दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज w। ये आपको दिया हुआ है, ये फिगर है आपका, और इसमें हमें जो गिवन है दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू w प्लस z। ये आपको दिया गया है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट AOB is a straight line। हमें प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप एंगल AOB को 180 डिग्री प्रूफ कर दीजिए। अगर एंगल AOB 180 हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चलिए प्रूफ पे आते हैं। हमें पता है कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W, ये सब का सम 360 डिग्री होगा। रीजन में आप लिखेंगे दे आर कंप्लीट एंगल्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंप्लीट एंगल यानी पूरा 360 होता है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये पूरा कंप्लीट एंगल बना रहा है, जिसमें आप
x प्लस वाई की जगह we can substitute w प्लस z। x प्लस वाई की जगह आप w प्लस z सब्सटीट्यूट कर सकते हो और बाद में z w इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में आप क्या लिखेंगे? सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z दैट इज गिवन, ये आपको दिया गया है। रीजन में आप यही लिखेंगे। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो w प्लस w विल गिव यू ट्वाइस w, z प्लस z विल गिव यू ट्वाइस z इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा w प्लस z इक्वल्स टू 360। 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे it will be divided by 360 and the answer will be 180 degree। w plus z equals to 180 degree। पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो w plus z आपका कौन सा एंगल है? एंगल AOB which is 180 degree। therefore आप लिखेंगे AOB is a straight line। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 NCERT एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन दी है PQ which has a center point O, जिससे एक परपेंडिकुलर है, perpendicular RO which is perpendicular to PQ, और एक रे है SO, this is a ray। ये आपको डायग्राम फिगर दिया हुआ है। आपको गिवन है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहली चीज जो हमें दी है that is POQ is a straight line। आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। फिर आपको कहा गया है रे OR is perpendicular to POQ, PQ से ये परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ROS is equal to हाफ ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें प्रूफ करना है एंगल ROS। जो चीज भी हमें प्रूफ करनी है बच्चों, उन एंगल्स को हम नाम से न प्रूफ करके हम उन्हें नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग बच्चों इजी तरीका है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का। इससे जो 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 पर्सन उसे सॉल्व कर रहा है उसे भी इजी लगता है। ROS को हम एंगल 1 मान लेते हैं, दिस इज एंगल 1। QOS को हम एंगल 2 मान लेते हैं, दिस इज एंगल 2। और POS को हम एंगल 3 मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम एंगल्स को नाम से नहीं उनके नंबर से पहचानेंगे ताकि ये सॉल्यूशन और इजी हो जाए। तो एंगल ROS की जगह अब आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ QOS यानी कि एंगल 2 माइनस एंगल 3। इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसे। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबसे पहले हमें पता है कि जो एंगल 1 और एंगल 3 है इन दोनों का सम 90 डिग्री है। रीजन में आप लिखेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनका सम 90 डिग्री है।
और वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम 180 है। रीजन में आप लिखेंगे कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हैं और यहां पर रीजन में आप इसे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आपको इसे क्या लिखना है। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। आप यहां देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 2, इन दोनों का सम 180 है। एंगल 3 और एंगल 2 का सम 180 है। यहां पर जो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 लिखा है, अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 90 दैट इज 180। हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री था। इसमें हमने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड हमने दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 आ गया। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिख लीजिए, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, ये जो ट्वाइस एंगल 3 आपने लिखा है, इससे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दें। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करने से ट्वाइस एंगल 1 इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये हो जाएगा। अब -2 एंगल 3 प्लस 1 एंगल 3, ये आपको क्या दे देगा, -2 प्लस 1 will give you minus angle 3, minus angle 3 plus angle 2 जो यहां बचा हुआ था ये as it is आ गया। ये किसके बराबर है, ट्वाइस एंगल 1 के। ट्वाइस एंगल 1 इक्वल्स टू माइनस एंगल 3 को हम पीछे लिख देते हैं, एंगल 2 को हम पहले, एंगल 2 माइनस एंगल 3। ये 2 जो एंगल 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में एंगल 2 माइनस एंगल 3। यही आपको प्रूव भी करना था बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में एंगल 2 प्लस एंगल 3, यही आपको प्रूव भी करना था। हमने कुछ नहीं किया, बहुत इजी था। हमने एंगल 1 और एंगल 3 का सम 90 लिखा और दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 180 वाला एंगल भी लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड सेम थे तो इन्हें कंपेयर किया और आमने सामने इक्वेट कर दिया। ट्वाइस एंगल 3 को हम राइट हैंड साइड ले गए, सिंप्लीफाई किया, ट्वाइस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो गया और जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is 64। XYZ, angle X, this is Y and this is Z
और ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 64 डिग्री। एंगल XYZ is 64 degree. XY is produced to point P. XY को point P तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। Draw the figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है रे YQ। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना, मतलब अगर ये x है तो ऑब्वियसली दिस विल आल्सो बिकम x, दे बोथ आर इक्वल। रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो ये दोनों इक्वल हो गए। आपको कहा गया है कि फाइंड एंगल XYQ। आपको XYQ ढूंढना है। मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर दे रहा हूं एंगल XYQ। आपको ये एंगल ढूंढना है और आपको ढूंढना है रिफ्लेक्स एंगल YQP एंड रिफ्लेक्स एंगल YQP। QYP आपको ये वाला एंगल जो है इसका रिफ्लेक्स ढूंढना है, तो मैं डॉटेड लाइन से मार्क कर दे रहा हूं रिफ्लेक्स। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल ढूंढना है, मतलब एंगल x मिल गया तो उसका रिफ्लेक्स 360 से माइनस करने पे आ जाएगा। सिंपल है बच्चों, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें पता है कि PYX is a straight line, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें XYZ आपको 64 डिग्री दिया है, ZYQ आपको X दिया है और QYP भी आपको X दिया है। इससे आपको X मिल जाएगा। 64 180 से जाके माइनस होगा, ट्वाइस X इक्वल्स टू 116। तो इससे X मिल जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2 5s are 10, बचा 158। तो आप देख सकते हैं बच्चों ZYQ 58 डिग्री हो गया और QYP भी 58 डिग्री हो गया। अब क्योंकि हमें एंगल QYP 58 डिग्री दिया हुआ है, तो रिफ्लेक्स एंगल QYP will be 360 minus angle QYP 360 डिग्री minus 58 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स QYP आपका आंसर है 302 डिग्री। एक आंसर आपका आ गया। रिफ्लेक्स एंगल QYP आपको ढूंढना था विच इज 302 डिग्री। अब हम बात करते हैं एंगल XYQ। तो एंगल XYQ आपको ढूंढना है जिसमें XYQ दो एंगल से बना है, XYZ प्लस ZYQ, इन दोनों एंगल से बना है। XYQ is made up of XYZ and ZYQ। XYZ आपका 64 डिग्री है और ZYQ 58 डिग्री है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपको एंगल XYQ मिल जाएगा जो कि होगा 122 डिग्री। तो ये आपका सेकंड आंसर भी आ गया।